शुरू करते हैं आज का ये तज्जिया। आज हम एक ऐसी कदीम बीमारी के हक़ाइक़ डिकोड करने जा रहे हैं जो तारीख़ के शुरू से ही इंसानियत के साथ चिपकी हुई है। और हैरान की बात यह है कि आज के इस जदीद दौर में भी दुनिया भर में लाखों अफराद इससे मुतासिर होते हैं। हम सीधा इसके उन बायोलॉजिकल और मेडिकल हक़ाइक़ पर बात करेंगे जिन्हें शायद हम आम तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो चलिए ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के इस खुफिया और हैरानकुन दुनिया में कदम रखते हैं। अच्छा, हर साल 24 मार्च, ये तारीख तो हम सबने कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी। इसे दुनिया भर में वर्ल्ड टीबी डे के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन सोचिए कि आखिर क्यों? दरअसल बिल्कुल इसी दिन उस खुर्दबीनी मुजरिम यानी उस छोटे से बैक्टीरिया को पहली बार दरियाफ्त किया गया था जो इस खतरनाक बीमारी की असल वजह है। ये दरियाफ्त मेडिसिन की दुनिया के लिए सच में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू थी। पहला हिस्सा, द माइक्रोस्कोपिक इन्वेडर। तो आइए तारीख के सफ़ात से निकलकर इस बैक्टीरिया की जिस्मानी साख्त पर थोड़ी नज़र डालते हैं और देखते हैं कि आखिर ये दुश्मन दिखता कैसा है। इस खतरनाक बैक्टीरिया का साइंटिफिक नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ये एक सलाखनुमा यानी रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है और अगर इसकी पैमाइश की बात करें तो ये हैरानकुन हद तक छोटा है। इसकी लंबाई सिर्फ 1 से 4 माइक्रोमीटर और चौड़ाई महज 0.6 माइक्रोमीटर होती है। जरा तसव्वुर कीजिए, 1 माइक्रोमीटर मीटर का 10 लाखवां हिस्सा होता है, यानी इंसानी आंख से बिल्कुल पोशीदा एक इंतहाई बारीक सा खतरा। अब मसला ये है कि ये बैक्टीरिया आम लैब टेस्ट्स में बड़ी आसानी से छुप जाता है क्योंकि इसे आम तरीकों से रंगा या डाई नहीं किया जा सकता। इसे एसिड फास्ट बेसिलस भी कहते हैं और इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए एक मखसूस केमिकल कलरिंग टेक्निक दरकार होती है जिसे ज़ील नील्सन स्कैनिंग मेथड कहा जाता है। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? इस खास तरीके से रंगने के बाद तेजाब डालने पर भी इस बैक्टीरिया का रंग उतरता नहीं है और यही इस छुपे हुए दुश्मन को पहचानने का सबसे अहम जरिया है। दूसरा हिस्सा, हवा के जरिए फैलाव। अब इस लैब के बंद माहौल से निकलकर जरा आम जिंदगी की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये छोटा सा हमलावर एक इंसान से दूसरे इंसान तक हवा के जरिए सफर कैसे करता है। तो ये स्लाइड देखिए, ये दरअसल बिल्कुल वाज़े कर रही है कि टीबी का फैलाव आपस के फासलों पर कैसे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर जब एक मुतासरा फर्द खांसता है तो उसके मुंह से निकलने वाले इन्फेक्शियस एरोसोल्स यानी छोटे छोटे कतरे हवा में 1.5 मीटर तक आगे जाते हैं। लेकिन अगर वही शख्स छींकता है तो दबाव इतना ज़्यादा होता है कि ये ज़र्रात 2 से 3 मीटर की दूरी तक फैल जाते हैं। ये तगय्युर बताता है कि आम माहौल में इसका फैलाव कितना तेज़ हो सकता है। ये पूरा सिलसिला एक स्टेप बाय स्टेप चेन रिएक्शन की तरह आगे बढ़ता है। पहले खांसने या छींकने से मुतासरा एरोसॉल्स बनते हैं, फिर ये इंतहाई छोटे कतरे घंटों तक हवा में मुअल्लक रहते हैं यानी हवा में तैरते रहते हैं। तीसरे मरहले में अगर कोई बिल्कुल सेहतमंद फर्द वहां सांस लेता है तो वो उन्हें अपने अंदर खींच लेता है और बस आखिर में ये बैक्टीरिया सीधे उस फर्द के फेफड़ों यानी लंग्स की गहराई में जाकर अपनी जगह बना लेते हैं। तीसरी बात, द बॉडी इन कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ ये वाजे करना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ हवा में इन ज़र्रात के सामने आने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि इंसान लाजमी इस बीमारी का शिकार हो जाएगा। चलिए अब ज़रा इस हवाले से हक़ाइक़ को देखते हैं। ये 70% का जो फिगर सामने है ना, ये दरअसल बहुत उम्मीद अफजा है। हकीकत यह है कि जो लोग इन ज़रात को सांस के ज़रिए अंदर खींच लेते हैं उनमें से 70% अफराद का मुदाफ़ती निज़ाम यानी उनका इम्यून सिस्टम इतना मौसर और ताकतवर होता है कि वो जिस्म में दाखिल होते ही इन बैक्टीरियाज़ को छूनते ही तबाह कर देता है। इस बेहतरीन दिफा की वजह से उन्हें कभी ये बीमारी होती ही नहीं। लेकिन जहां एक तरफ 70% लोग बच जाते हैं, वहीं ये अगला फिगर थोड़ा परेशान कुन है। तकरीबन 10% लोग बदकिस्मती से इस बीमारी का शिकार हो ही जाते हैं। होता यह है कि जब किसी फर्द का जिस्म इन बैक्टीरिया को हराने में नाकाम रहता है तो ये खुर्दबीनी जुर्म फेफड़ों या जिस्म के दूसरे आज़ा में अपना ठिकाना पक्का कर लेते हैं और बस वहीं से टीबी की बाकायदा बीमारी का आगाज हो जाता है। चौथा हिस्सा, अलामात की पहचान। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई इन 10% लोगों में शामिल हो जाए तो ये बीमारी जिस्मानी तौर पर जाहिर कैसे होती है। देखें, ये जिस्मानी अलामतें दरअसल हमारे जिस्म के अर्ली वार्निंग सिग्नल्स होते हैं। सबसे बड़ा सिग्नल क्या है? 3 हफ्ते या उससे ज्यादा अरसे तक मुसलसल खांसी का आना, और वो भी ऐसी खांसी जो आम एंटीबायोटिक से किसी सूरत ठीक ना हो रही हो। इसके साथ ही खास तौर पर शाम के वक्त हल्का हल्का बुखार रहना, बलगम में खून आना, भूख का बिल्कुल खत्म हो जाना और बगैर किसी वाज़े वजह के तेजी से वजन गिरना, ये वो खास साइंस हैं जिन्हें देखते ही फौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। और आखिर में हिस्सा नंबर 5, डिटेक्शन एंड डिफीट।
आइए अब ये देखते हैं कि मेडिकल साइंस इस छुपे हुए दुश्मन का सुराग आखिर लगाती कैसे है और इससे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जब भी कोई मुतासरा फट जाता है तो मखसूस तशखीसी टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहला और अहम कदम लैब में बलगम का माइक्रोस्कोपिक मुआयना है, जिसे स्प्यूटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी कहते हैं। इसमें वही ख़ास ज़ील नील्सन स्टेन इस्तेमाल किया जाता है जिसकी हमने इस तज्ज़िये के शुरू में बात की थी। दूसरा बड़ा ज़रिया चेस्ट एक्सरे है। डॉक्टर्स एक्सरे में फेफड़ों के अंदर मखसूस निशानात ढूंढते हैं ताकि तस्दीक की जा सके कि बैक्टीरिया ने वहाँ असर शुरू किया है या नहीं। अब यहाँ एक बहुत ही अलार्मिंग क्लिनिकल हकीकत सामने आती है। ये 10 गुना या 10x का जो फिगर है ये बताता है कि एक स्मीयर पॉजिटिव मरीज, यानी वो फर्द जिसके बलगम में बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप के नीचे बिल्कुल वाज़े मौजूद हों, वो किसी ऐसे मरीज के मुकाबले में जिसके बलगम में बैक्टीरिया नज़र नहीं आ रहा, इस बीमारी को सोसाइटी में 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलाता है। ये फ़र्क वाकई बहुत बड़ा है। और जो एदादुशुमार इस स्लाइड पर हैं, ये दरअसल वाज़े करते हैं कि इलाज में लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर एक मुतासरा फर्द का इलाज ना किया जाए तो वो अकेला शख्स एक ही साल के अंदर 10 से 15 नए लोगों को टीबी का शिकार बना सकता है। मतलब ये सिर्फ एक शख्स का मसला नहीं रहता, पूरी कम्युनिटी के लिए एक खतरनाक चेन रिएक्शन बन जाता है। तो इन सब हक़ाइक़ के बाद नतीजा क्या निकलता है? हल बिल्कुल साफ है। मुकम्मल तिब्बी इलाज ही हमारा सबसे बड़ा और आखिरी हथियार है। ये दवाइयों का कोर्स पूरा करना इसलिए लाजमी नहीं कि सिर्फ एक फर्द ठीक हो जाए, बल्कि ये पूरी सोसाइटी के लिए एक ढाल का काम करता है। सिर्फ मुकम्मल इलाज ही कम्युनिटी में इस बैक्टीरिया को आगे फैलने से रोक सकता है। इलाज को बीच में छोड़ना खुद को तो खतरे में डालता ही है, साथ ही पूरी सोसाइटी को भी वापस रिस्क में डाल देता है। तो इस पूरे तज्जिये को यहाँ लाकर आखिरी नतीजे पर जोड़ते हैं। जब हमारे पास वो ताकत मौजूद है, एक मुकम्मल इलाज मौजूद है जो इस इन्फेक्शन की जंजीर को हमेशा के लिए तोड़ सकता है, तो आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस कदीम बीमारी को हमेशा के लिए इस दुनिया से ख़त्म करना दरअसल हम इंसानों के अपने ही हाथ में नहीं है। अवामी सेहत में हर फर्द की जिम्मेदारी पर ज़रूर गौर कीजिएगा। आज के इस तज्जिये में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया।